वीटो पावर से जुड़ी हुई बात हो रही है ना, अपनी अनुमति रोक दे, यानी वीटो पावर से जुड़ी हुई बात है, वीटो पावर से जुड़ी हुई बात। 111 की भरमार लगा दी आप लोगों ने, क्या 111, बिल्कुल सही है भाई, 111 अनुच्छेद 111 वीटो पावर। तो आओ मैं आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर थोड़ा समझा देता हूं मेरे साथियों। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के हैं, जरा राष्ट्रपति के तो समझ लेते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। तो वीटो पावर को समझिए, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, 1 मिनट का समय लगेगा, बता देता हूं। हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, राज्यसभा और कौन, लोकसभा। अब कोई भी बिल है, बिल मतलब कि विधेयक, जिसको कानून बनना है, अभी बना नहीं है, पास होगा, प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, तब वो कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा। उसे अधिनियम बनना है, कानून बनना है। तो ऐसे में ये बिल दोनों हाउस से पास हो गया, और जैसे ये बिल दोनों हाउस से पास हुआ, पास हो जाने के बाद क्या हो जाने के बाद, पास हो जाने के बाद ये जो बिल है ये रखा गया हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। किसके पास रखा गया, तो हमारे राष्ट्रपति साहब के पास रख दिया गया। अब हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं उनके पास ये अधिकार है, क्या अधिकार है, तो हमारे राष्ट्रपति साहब के पास ये अधिकार है कि नंबर 1 वह इस बिल पर क्या करें, अपना एसेंट दे दें। एसेंट देने का मतलब है कि वह इस पर अपनी सहमति दे दे, यानी मतलब क्या है, वो इस पर अपना साइन कर दें, यानी कौन, द्रौपदी मुर्मू जी इस पर अपना साइन कर दें। और अगर उन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब ये बिल जो है उनके साइन करते ही तुरंत क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। एक्ट बनने का मतलब है वो सीधे और सीधे अधिनियम का रूप धारण कर लेगा। दूसरा विकल्प हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास है कि वो क्या करे, वह इस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर दें। किसका प्रयोग कर दें, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर दें, जिसको अंग्रेजी वाले बोलेंगे सस्पेंशनरी वीटो। और सस्पेंशनरी वीटो, निलंबनकारी वीटो का मतलब ये होता है भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये बिल को फिर से वापस कर दे, और राज्यसभा और लोकसभा उस पर जो संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति ने कहा है उस पर चाहे संशोधन करें चाहे ना करें, और पुनः ये दोनों पास करके वापस भेज दें, तब फिर उस पर साइन करने के लिए हमारे राष्ट्रपति बाध्य हैं। ऐसे वीटो को क्या बोलते हैं, निलंबनकारी, सस्पेंशनरी, यानी कानून बनने में क्या हो गया, थोड़ा समय लग गया, थोड़ा समय लग गया, है ना, थोड़ा समय लग गया, इसको बोलते हैं सस्पेंशनरी वीटो। समझ आया कि नहीं, फिर से बता देता हूं कि जो बिल है वो पहले राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति साहब ने उसको देखा, कहा अरे यहाँ अमेंडमेंट करो, यहाँ अमेंडमेंट करो, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, हम साइन नहीं करेंगे, और बिल फिर से पार्लियामेंट में भेज दिया। पार्लियामेंट चाहे सही करे चाहे ना सही करे, रिफॉर्म करे चाहे ना करे, फिर से उसको अपने सिंपल मेजॉरिटी से पास करके, और क्या करे, फिर से उसको अपने सिंपल मेजॉरिटी से पास करके किसके पास भेज दे, राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। इस वीटो को कहा जाता है, कौन सा वीटो कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहते हैं, इसको सस्पेंशनरी वीटो कहा जाता है भैया। कौन सा वीटो, सस्पेंशनरी वीटो। फिर इसके बाद अगला वीटो जो है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा, आत्यांतिक वीटो। क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आत्यांतिक वीटो। और जो आत्यांतिक वीटो है यानी एब्सोल्यूट वीटो है, और जो एब्सोल्यूट वीटो है, आत्यांतिक वीटो है, ये क्या है भैया, तो याद रखिएगा जो आत्यांतिक वीटो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री सलाह कर दें किसी बिल पर कि आप इस पे साइन मत करिएगा, और फिर राष्ट्रपति साहब उस पर साइन ना करें, तो इस वीटो को क्या कहा जाता है, इस वीटो को कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। क्या कहा जाता है, आत्यांतिक वीटो। मान लो कोनो बिल पास हुआ, और जो बिल पास हुआ है वो रखा गया राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी पीछे जाके कहें सर इस पे साइन मत मारिएगा, तो ये कौन सा वीटो बन जाएगा, तो ये तुरंत जो वीटो बन जाएगा वो बन जाएगा आत्यांतिक वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो बन जाएगा। आप समझ आया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा है पॉकेट वीटो। कौन सा है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति साहब को मिला, राष्ट्रपति साहब ने उसको लपेटा, जेब में रख लिया, मतलब ना हाँ बोल रहे हैं ना ना बोल रहे हैं, ना हाँ बोल रहे हैं ना ना बोल रहे हैं, ना ये कह रहे हैं पास ना ये कह रहे हैं फेल, कुछ कह ही नहीं रहे। ये सबसे कठिन परिस्थिति है।
आप खुद सोचो कि आप अपना कोई बात, अपना कोई प्रस्ताव, अपना कोई प्रपोजल किसी के सामने रखो कि हाँ, जो भी आपके मन में हो, जो भी आपका प्रपोजल हो, जो भी बात आपकी हो, वो इंडिविजुअल सामने वाला ना हाँ बोले ना बोले, तो आप डिसाइड ना कर पाओगे ना कि क्या होने वाला है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये क्या बन जाएगा? पॉकेट वीटो। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कितने वीटो हैं? 3 वीटो होते हैं, निलंबनकारी, आत्यांतिक और पॉकेट वीटो। एक बार आप सभी मेरे दोस्त कमेंट करके बता दो भाई, क्या आप सबको ये सारी बात एकदम समझ में आई कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।